वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक शाला। आज मैं सेकंड हाउस का लॉर्ड जब अलग अलग घर में होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सेकंड हाउस किस चीज़ का है। तो जो हमारा ये दूसरा भाव है, ठीक है, इस भाव को हम धन भाव कहते हैं। अब जो धन है इससे हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि हम पैसे की बात कर रहे हैं, पर जैसे जिस टाइम पर कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, कुछ कैश मतलब प्रिंटेड कुछ ऐसा नहीं होता था जिसके थ्रू आप दे सको, तो हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। तो वो टाइम पे जब हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे तो वो टाइम पे वो धन किस चीज़ को मानते थे हम ज़्यादा। तो धन जो है ना वो टाइम पे भी वो वैल्यूएबल आइटम्स होते थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, जिसकी कीमत आपके नज़र में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम धन कहते हैं। जैसे स्त्री धन, पुत्री धन, पुत्र धन। तो हर एक जगह पे धन जो भी चीज़ बहुत वैल्यूएबल उसके आगे धन लगाया जाता है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो अब हुआ ये है कि धीरे धीरे पैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उस पैसे से आप बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट इस दुनिया की ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप पैसे से खरीद सकते हो। तो इसीलिए अब धन के मायने ज़्यादातर यहीं तक सीमित बहुत लोगों के लिए रह चुके हैं कि पैसे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग है। बट और भी चीज़ें इस वैल्यू आइटम्स में आती है जो आपके नज़र में बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। आपका परिवार, आपका जो ज्ञान है, वो सब, हर एक चीज़, आपके बच्चे, इनफैक्ट जो भी चीज़ आपके लिए वैल्यू रखती है ना, वो सब इसमें आता है। अब ये जो धन है, जब भी आपके पास कुछ ऐसा होता है ना जो बहुत कीमती है आपके नज़र में, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये चीज़ से मुझे सिक्योर्ड फील हो रहा है। मतलब अगर मेरे पास, लेट्स से किसी के पास बहुत पैसा है या कुछ ऐसा है जो उसकी नज़र में बहुत कीमती है, तो उसे सिक्योर्ड फील होगा। तो सिक्योरिटी हमेशा आपको तब आती है जब आप फील करते हो कि आपके पास है जो आपको चाहिए और वो आपको सरवाइव करने में मदद कर सकता है। तो ये जो घर है ना, ये आपको सिक्योरिटी देने का काम करता है। अगर ये घर अच्छा हो तो इंसान को सिक्योरिटी हमेशा बचपन से मिलती है और वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, यानी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। पर अगर ये घर एफ्लिक्टेड है, सही नहीं है अगर लग रहा है, या उसके जो प्लैनेट है डिस्पोजर वो सही नहीं है, तो ऐसा होगा कि ये इंसान की पूरी लाइफ सिक्योरिटी को अर्न करते करते ही व्यतीत हो जाती है। तो एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिक्योर्ड फील करो, क्योंकि सिक्योरिटी अगर आप फील करोगे तो आप डरोगे नहीं, आप वही करोगे जो आपको पसंद है। तो इसीलिए ये जो दूसरा भाव है ना, ये आपको सिक्योर्ड फील कराता है। अब सिक्योरिटी या जो आप सिक्योर्ड फील करते हो, ये सिर्फ इसी से नहीं होता, फूड से भी होता है। ये घर फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपका बॉडी को जो सस्टेन कर सकता है, जो सिक्योर्ड रख सकता है, वो आपका फूड है। अब जो ये फूड है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम खाते हैं सिर्फ वही है, ठीक है। ये जो आप अपने माइंड को भी जो देते हो, जो ज्ञान देते हो, वो भी इसी में आता है, फूड के टर्म्स में, जो आपके बुद्धि के लिए ज़रूरी है। तो ये जितने भी चीज़ आपके बॉडी को, आपके माइंड को सस्टेन करा सकता है, सिक्योर फील करा सकता है ना, वो ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये हाउस एबिलिटी का भी होता है, यानी विद्याओं का। अब जो विद्याएं होती है, विद्याएं आप समझिए कि वो एबिलिटीज़ होती हैं। आप जैसे हम 10 महाविद्याओं के बारे में पढ़ते हैं जब, तो वो विद्याएं हैं, मतलब वो मैजिकल कुछ पावर्स, कुछ एबिलिटीज़ हैं अलग अलग 10। तो उसी तरीके से जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो विद्याएं होती है, वो आपको मिलती है, ठीक है। वो आपके पास हो सकती है, कुछ पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान होता है वो आपको हमेशा उस एबिलिटी को यूज़ करते करते जो आप एक्सपीरियंस, विजडम गेन करते हो, उससे मिलता है। इसीलिए जब आप सेकंड से 8th हाउस अवे देखोगे तो वो 9th हाउस आता है। यानी जब भी आप जितना ज़्यादा रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन उस एबिलिटी में करते हो, जितना ज़्यादा आप सीखते हो, समझते हो, उसके बाद आपको हायर नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ये जो घर है ना, सेकंड हाउस, ये आपके विद्याओं का भी घर है। आपके पास क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, ये जान सकते हैं हम सेकंड हाउस से। अब यहाँ पर आप ये देखो कि स्पीच के लिए भी ये घर जाना जाता है, जो आप बोलते हो।
तो अब सबसे पहले तो ये समझिए कि जब मैं धन भाव कह रही हूँ ना, या कोई भी घर के जितने भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो भी चीज़ वो रखते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही होंगे हमेशा, क्योंकि वो रीज़न है कि क्यों ये सारी चीज़ें इसी घर से कनेक्ट कर रही है। स्पीच क्यों कनेक्ट करती है? अब स्पीच किस तरह से आपको सिक्योरिटी देती है? आप कोई भी चीज़ आपने सरस्वती माता को जब भी देखा है या पढ़ा है, वो ज्ञान की देवी है, पर साथ साथ में वो वीणा बजाती है, और वो इवन आपके वॉइस स्पीच को, वाक सिद्धि को भी रिप्रेजेंट करती है। तो क्या ये कनेक्शन क्या है? ज्ञान, ये एबिलिटीज़, विद्याओं और स्पीच का कनेक्शन ये है कि स्पीच सिर्फ इसलिए नहीं होता बोलने के लिए कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो। स्पीच उससे भी कई गुना ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है आप जो चाहते हो उसको। अब आप जब भी कोई सिक्योरिटी फील करना चाहते हो, धन अर्जित करना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करना होता है, और उसके लिए स्पीच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। आजकल हम कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी बोल देते हैं, जबकि स्पीच का ये पावर है, जिनके पास वाक सिद्धि होती है, कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। इसीलिए जो मंत्र है, जैसे मंत्र जब एक लिमिट में जितना किया जाना चाहिए जब आप करते हैं, तो वो मंत्र में वो पावर्स आती है आपके मन में। तो ये जो स्पीच को जो पावर प्रदान करते हैं ना, वो ये सेकेंड हाउस से आपको मिलता है। फिर जो ये कुटुंब का है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप जैसे आपने जन्म लिया, उसके बाद आपको सिक्योरिटी सबसे पहले देता ही कौन है? आपकी फैमिलीज देगी। कोई और आके तो आपको सिक्योर फील कराने वाला नहीं है, आपकी फैमिली कराएगी। इसीलिए ये कुटुंब का भी घर माना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड अलग अलग घर में जब होता है तो ये क्या रिजल्ट आपको देगा। अब जब किसी का सेकेंड का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है तो क्या रिजल्ट होता है? फर्स्ट हाउस आप हो, आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटेलिजेंस है। तो अब होता ये है कि जो आपका धन भाव है ना, वो अब तनु भाव से जुड़ गया। यानी अब जो भी आपका धन है, वैल्यूएबल्स आइटम्स है, चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, वो सब आपको मिल रहा है। तो होगा ये कि यहाँ पर ये इंसान को सब कुछ, हर एक चीज़ें अवेलेबल होती है और वो उनके लिए होती है। तो ये अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो खुद ये सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी या वो जैसे बनेंगे, खुद को जो डेवलप करेंगे, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा लाइफ में। तो ये ऐसे अपने लाइफ को जीते हैं। सेकेंडली, इनके पास बहुत विद्याएं होती हैं, यानी एबिलिटीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ होती है जो ये सबसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना टाइम उसी में खुद को डेवलप करने में लगाते थे। अब ये है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर प्लैनेट एफ्लिक्टेड हुआ, फ्रेंडली साइन में नहीं है, एनिमी साइन में है और पीड़ित है, जितना ज़्यादा एफ्लिक्शन होगा ये उतना ही ज़्यादा अपने से बारवा गया है। तो ये इस इंसान को ऐसा हो सकता है कि ये यूज़ करे और वो वेस्ट हो जाए रिसोर्सेज, और फिर खुद से करना पड़े बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये भी दिखाता है कि अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन हुआ तो ये यूज़ तो करेंगे पर उसका खुद के पर्सनालिटी में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो डिपेंड करता है कि यहाँ एफ्लिक्शन है कि नहीं, वरना ये दिखाता है कि ये इंसान अपने आप को डेवलप करेंगे, बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी जो खुद में एक वैल्यू क्रिएट करेगा, ये जहाँ जाएंगे। दूसरा, इनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है ना, तो यह है कि इनके पास मैनिफेस्ट करने का पावर है। इन्हें अगर कुछ भी चाहिए तो इन्हें खुद मैनिफेस्ट करना चाहिए उस चीज़ को। अपने हमेशा पॉजिटिव बोले, कभी भी बुरा ना बोले, अच्छा बोले, अपने बारे में भी अच्छा बोले, और एफर्मेशंस यूज़ करे, यानी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे चीज़ों को। क्योंकि अगर ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे अपने स्पीच से, मंत्र से, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में ही है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि इनके जितने भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज है, वो इनको मिलती है। तो इनको सिक्योर्ड फील होगा, इनको पैदा होते ही चीज़ें मिल जाएगी। पर होता ये है कि अगर यहाँ पर ऐसे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मंगल मान लो सेकंड का लॉर्ड है और सेकंड में बैठा है, साथ में चंद्रमा है, तो चंद्रमा फ्लक्चुएशन लाएगा, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी यहाँ पे।
तो क्या होता है ना कि अगर यहाँ पर ऐसे प्लैनेट्स हो जाए जो डिले दिखा दे, या ये दिखा दे जैसे शनि दिखा दे, सैटर्न हो, या फिर यहाँ पे अगर मून और मार्स, जैसे मार्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मार्स सेकंड का ही लॉर्ड है, सेकंड में बैठा है, बट चंद्रमा जैसा प्लैनेट आ गया जो फ्लक्चुएशन दिखाता है। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ हो जाता है ना, तो अगर इंस्टेबिलिटी है तो इनको वो पसंद बिल्कुल नहीं आती, और इनका पूरा लाइफ उसके अराउंड सोचते रह जाते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि लोगों के पास नहीं होता सिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी होती है, पर उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ कर बैठा है, लेकिन ये ज़्यादा पकड़ कर बैठेंगे तो इनकी खुशी भी उस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिक्योर्ड फील करे, इंजॉयबल फील करे, वो सिक्योरिटी मिले उनको। और इनके लिए ना ये कोई भी चीज़, ठीक है, इनके लिए ना स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट। ये जितना अच्छा बात करते हैं, या इनकी जो एबिलिटीज़ है, ये जितना अपने विद्याओं पे वर्क करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा अपने एबिलिटीज़ पे वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा अपने स्पीच पे वर्क करेंगे कि ये क्या मतलब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अच्छे से बोलें, अपने उस स्पीच के ढंग से, अपने फूड क्वालिटीज़ पे जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये करते हैं ना, फूड के क्वालिटी पे, इनफैक्ट इनके एबिलिटीज़ पे जो इनके पास है, उस पर जितना वर्क करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलता है। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? अब जो थर्ड हाउस होता है ना, ये आपके पराक्रम का है, इसे पराक्रम का भाव कहते हैं, या ये धन भाव। अब ये दोनों जुड़ गए तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इनका जो वेल्थ है, ठीक है, वो रिसोर्सेज है, वो बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये उपच्य हाउस है, तो ये धीरे 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 स्लोली विद टाइम बढ़ता है। ये अपने पराक्रम से, अपने हार्डवर्क से, अपना कुछ इनिशिएट करने से ये अपने धन को और बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर इनकी जो एबिलिटीज़ है, जो विद्याएं हैं, वो भी एक तरह से ना स्किल्ड वर्क में बदल जाती है। मतलब इनकी जो भी इनके पास विद्या होगी, वो इस पे वर्क कर करके कंटिन्यूसली एक स्किल डेवलप करते हैं, जो इनके वेल्थ अर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इनका ना एक चीज़ है कि ये अगर यहाँ पर फ्रेंडली साइन में नहीं है या एफ्लिक्टेड है, तो होगा ये कि इनको बस खुशी नहीं मिलेगी, जितना ग्रोथ ये चाहते हैं उतना नहीं मिलता। ये रिजल्ट्स यहाँ पे होते हैं अगर वो वैसा है। अब एक और चीज़ है इस घर के बारे में जो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा था, पराक्रम करना पड़ा था श्री हरि को भी। तो जैसे यहाँ पर ना पराक्रम करना पड़ रहा है, यहाँ पर वर्क करना पड़ रहा है, मंथन करना पड़ रहा है, जहाँ पे बहुत एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पर ना अगर ये सिर्फ श्री हरि का नाम भी स्मरण कर ले, ठीक है, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, या उनकी पूजा करे, ठीक है, और हमेशा मतलब उनको हमेशा अपने ध्यान में रखे, तो इनके लाइफ के हाफ प्रॉब्लम्स वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है? अभी जो फोर्थ हाउस है ना, यहाँ पे अगर सेकेंड हाउस होता है ना, तो अब ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि ये अच्छे से रह रहे हैं, इनका होम एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जैसा ये चाहते हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए, इनको प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स, इन सब, ये सारी चीज़ें ना ये उसमें पैसे लगाते हैं अपने। इनफैक्ट इनको इन सब चीज़ों से अर्निंग्स भी हो सकती है। ये उतना ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है, एफर्ट जब ये रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इन सब से अर्न भी करते हैं। दूसरा, ये जितना इनके लिए जो वैल्यूएबल थिंग है ना, जैसे अब यहाँ पे धन भाव सुख भाव से जुड़ा हुआ है, तो अब इनके लिए जितना ज़्यादा कंफर्ट में ये रहेंगे, इनके लिए इवन जो वेल्थ होता है ना, जो वैल्यूएबल्स, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो इनको सुख देते हैं। अब अगर इसमें कमी आई ना, सिक्योरिटी, जब तक इनको वो सिक्योरिटी फील नहीं होगी ना, ये खुश भी फील नहीं कर पाएंगे। इनका हैप्पीनेस ना अब उस धन भाव से कनेक्ट हो चुका है, तो इनके खुश रहने के लिए भी ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख प्राप्त करने के लिए भी अब इनके लिए धन सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर इनके लिए वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इनका क्या है कि ये ना, इनके जो एबिलिटीज़ होते हैं, मतलब जो भी ये यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो भी इनको चीज़ें होती है, जो स्किल होती है इनके पास है, तो उससे इनको सीखते रहने में, उसको बढ़ाते रहने में इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी फील होती है। अब इनके लिए ना एक चीज़ है कि इनको हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए न्यू। तो जैसे जैसे ये जितना ज़्यादा पढ़ते हैं ना, जितना ज़्यादा लर्न करते हैं, उतना उनको अच्छा फील होता है।
अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि अब ये एबिलिटी का हाउस है और ये जो है आपके जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसका हाउस है। यानी ये जो है ये आपको दिखाता है जो चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है, जो चीज़ें आप अपने जो टैलेंट है जो आप अपने पूर्व जन्म से लेके आए हो वो ये दिखाता है। तो अब ये दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग, इनके पास बहुत क्रिएटिविटी स्किल होती है। अब इनके पास जो नॉलेज होता है ना, जैसे इनके पास जैसे नॉलेज है, ठीक है, इनके पास कुछ इंटेलिजेंस है, अब ये उनको अप्लाई करते हैं बहुत अच्छे से। जैसे जो अप्लाइड नॉलेज होते हैं ना, कि जो एक तो ये है कि ठीक है ये चीज़ें ऐसी है, ये मेरे पास कुछ एबिलिटी है, अब उसको अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से करना है जो सबसे अलग है। तो वो जो क्रिएटिविटी आता है ना, जिससे इनको फेम मिलता है, इसीलिए क्योंकि ये कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत ही अलग है, जो लोगों को भी सरप्राइजिंग लगता है। तो ये यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये इनको स्पेक्यूलेशन, जो फ्यूचर जो प्रेडिक्शन होता है ना, जो करते हैं, इवन कि एक नाप तोल कर कैलकुलेटिव रिस्क लेकर, ठीक है, उसमें भी इनका वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होता है। और दूसरा यहाँ पर अगर ये जो भी करेंगे ना, तो मतलब उसमें इंजॉयबल बोरिंग चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो इनके लिए बोरिंग है। और इनका ना ये एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन है जिसमें ये एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा लर्निंग्स पढ़ाना, ये जो चीज़ें होती हैं। और इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये या तो गुरु दीक्षा ले ले या तो मंत्र चैंट ज़रूर करें, क्योंकि ये मंत्र सिद्धि का घर है। और ये जो है ना स्पीच है, इन ये जितना ज़्यादा मंत्र को चैंट करेंगे ना, ये चाहेंगे तो उसको सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जितना ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करे, जितना ज़्यादा अपने इंटेलिजेंस पे वर्क करे, अप्लाइड पे। और ये एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे थोड़ा अगर एफ्लिक्शन है, प्रॉब्लम है या फ्रेंडली साइन में नहीं है, तो ये हो सकता है इनिशियल टाइम में कि ये अपने एंटरटेनमेंट में अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, तो अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि ये अपने से फोर्थ हाउस अवे है, ठीक है। और उसके बाद भी ये अगर फोर्थ हाउस अवे होने के बाद अगर ये थोड़ा सा भी मतलब जैसे अगर एफ्लिक्टेड हो गया या फ्रेंडली हाउस में नहीं बैठा है, खुश नहीं है, प्लैनेट सही पोजिटेड नहीं है, तो यहाँ पर ये ज़रूर हो जाएगा कि ये अपने एंटरटेनमेंट में उस चीज़ को वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इनिशियल एज की मैं बात कर रही हूँ, धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर होगा प्लैनेट अपने आप, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जितना ज़्यादा मंत्रों से जुड़े, जितना ज़्यादा अपने इंटेलिजेंस से जुड़े, अपने क्रिएटिव चीज़ों से जुड़े, उतना इनके लिए अच्छा रहता है। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब ऐसे लोग अपने रिसोर्सेज को ना लोगों की हेल्प करने में यूज़ करते हैं, और लोगों को हेल्प कैसे करें ये देखते हैं। साथ में इनका जो रिसोर्सेज है ना, ये अर्न भी कर सकते हैं या तो गवा भी सकते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स में। जैसे कि अगर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो प्लैनेट है ना, वो अगर अपने ही फ्रेंडली साइन में हो, अच्छे से पोजिटेड हो, एफ्लिक्टेड ना हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शन नहीं है और यहाँ पे फ्रेंडली हाउस में है या स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से है, अगर प्लैनेट सही है ना यहाँ पर, तो ये अर्न करते हैं लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। यानी जैसे ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पे ना लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको सॉल्व किया जाता है अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करके। तो ये अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करके किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उस चीज़ से रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे कि अगर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, और अगर एफ्लिक्टेड है, तो होगा ये कि ये उसी चीज़ में गवा भी सकते हैं। यानी लोगों के मतलब यानी प्रॉब्लम्स में ही उनके जो रिसोर्सेस है वो जा रहे हैं, और फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज़ भी होगा मनी, बिकॉज ये उपच्य है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये स्लोली, ठीक है, जो पैसे हैं ना वो यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं, यानी जो रिसोर्सेस है वो बढ़ते हैं, लेकिन वो इनिशियली बहुत ज़्यादा फाइट करने के बाद, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद। तो वही जैसे मैंने थर्ड हाउस के लिए बोला ना कि अगर यहाँ पर फ्रेंडली हाउस में नहीं है, एफ्लिक्टेड है, तो खुश नहीं होंगे जितना ग्रोथ उनको मिलेगा, बट ग्रोथ ज़रूर होगा। इस समय के साथ साथ बढ़ता ज़रूर है। जब भी यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड जाता है तो इस समय के साथ साथ ज़रूर बढ़ता है और दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करके बढ़ा जाता है यहाँ पर।
यहाँ पर ज़रूरी है कि ये कृष्ण भगवान की पूजा करें। ये अगर कृष्ण भगवान का बस नाम भी ले लेंगे, पूजा भी कर लेंगे ना, तो इनके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब सेवेंथ हाउस जो होता है वो पार्टनरशिप का है, तो इनको जो रिसोर्सेज मिलती है ना, वो इनके पार्टनर्स से, ठीक है, लाइफ पार्टनर से या तो बिजनेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके थ्रू इनको वेल्थ मिलती है। और इनका जो रिसोर्सेज है वो यूज़ भी इन चीज़ों में होता है। जो भी इनके वैल्यूएबल चीज़ें ये उनको देते ज़रूर है, उसमें यूज़ ज़रूर करते हैं इनको, जो है ना। पर ये जो चीज़ें होती है ना इनके साथ, मतलब जो इनका वेल्थ, जो पार्टनरशिप से जो चीज़ें मिलती है, इनको इनिशियली बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने से सिक्स्थ हाउस अवे है, तो इनको थोड़ा सा स्ट्रगल शुरुआत में ज़रूर होता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा एफ्लिक्टेड है तो लाइफ लॉन्ग हो सकता है स्ट्रगल हो, लेकिन इनको गेन होता ज़रूर है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप से। दूसरा, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये डिसिप्लिन मेंटेन करें। अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, रूटीन फॉलो करते हैं, तब इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। और ये जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है ना, ये इनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता ही देता है, अगर ये डिसिप्लिन फॉलो कर ले अपने लाइफ में, प्रॉपर एक रूटीन बनाए और उसी को फॉलो करें। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो इनके साथ क्या होता है? सबसे पहले तो इनके ना ये कॉम्बिनेशन से ये पता चलता है कि इनके मैरिज के बाद या इनके साथ जो भी पार्टनरशिप होता है ना, तो जब भी कोई ऐसा चीज़ होगा, पार्टनरशिप होगा या मैरिज होगा या कोई इंसान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए पार्टनरशिप में, जो अपोजिट लोग होते हैं, तो उनके साथ ये होगा कि सडनली इनके रिसोर्सेज में चेंज होगा। जो भी इनके वेल्थ है, एक्यूमुलेशंस है, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। और उसमें अगर ये जितना पॉजिटिव, जैसे अगर अप्स एंड डाउन्स इस घर में होगा ही होगा, लेकिन अगर ये बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है ना यहाँ पर प्लैनेट, तो वो पॉजिटिव ही लास्ट में चेंज होगा, पॉजिटिवली ही होंगे वो चीज़ें। यहाँ पर इनहेरिटेंस से भी मनी दिखता है कि जो आपके इनहेरिटेंस के जो प्रॉपर्टीज़ है, चीज़ें हैं, वहाँ से अर्निंग दिखती है। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर प्लेस्ड सही तरीके से नहीं है, प्लैनेट एफ्लिक्टेड है, तो वो इनहेरिटेंस वेस्ट भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक और है कि ये ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये एबिलिटीज़ का हाउस है और ये आपका जो गूढ़ रहस्य है ना, उनके लिए है। तो इनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हो सकती है जो बहुत ही गुप्त विद्याएं हों, जो ऐसी विद्याएं हो, जैसे एक विद्या वैसी ऐसी होती है जो गुप्त नहीं है, ठीक है, जो लोगों को बताई जा सकती है, लोगों को पता है। और कुछ विद्याएं ऐसी होती है जो गुप्त होती है, जिसको गुप्त रखना भी पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जो अगर आप बता दो तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो उस तरीके से इनके पास वैसे टाइप के विद्याएं होती है, जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा ना यहाँ पर प्लैनेट, उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग अफेक्ट रखेगा। अब इनके लिए ज़रूरी क्या है ना कि ये हमेशा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जैसे इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें जो प्लान करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए कि कुछ रिस्क अगर हो गया, फाइनेंशियली ट्रबल हुआ, तो ये मदद करेगा। तो इनको ये प्लान्स जो होते हैं ना वो करने ही चाहिए, इन सब में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, अप्स एंड डाउन्स और चेंजेस, तो इसीलिए जितना ज़्यादा ये उन सब चीज़ों में अपने वेल्थ को यूज़ करेंगे, लगाएंगे ना, तो इनके लिए वो थोड़ी स्टेबिलिटी का काम करेगा। तो इसीलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये वो चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करें। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब जब मैंने थर्ड हाउस बताया था तो आपको बताया था कि समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी आती है तो वो ये नवा घर है। यानी आप जो पराक्रम कर रहे हो, समुद्र मंथन में जो पराक्रम किया जाता है ताकि आपको जो वैल्यूएबल चीज़ें है वो मिले, वो आपका थर्ड हाउस है जो पराक्रम है। अब यहाँ पर ये लक्ष्मी है, ठीक है, तो यहाँ पर जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जाता है, अपने से एट्थ हाउस अवे, तो पूरी तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब आप यहाँ पर पहुँचे हो। तो ये जो हाउस का है ना, यहाँ पर देखिए आपको रियल नॉलेज मिलता है। ऐसे इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, यानी विजडम होता है, जो एबिलिटीज़ को यूज़ करके जो विजडम कमाया जाता है ना, वो होता है इनके पास, एक रियल नॉलेज। और वो चीज़ों के लिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरना पड़ता है, मतलब लाइफ चाहती है कि ये चेंज हो जाए,
इनके साथ ऐसा होगा कि इनको चेंज होना पड़ेगा पूरी तरीके से, ताकि ये रियल नॉलेज तक पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन वो चेंजेस के बाद पहुँचेंगे। और इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है ना, तो वो ये है कि इनको टेम्पल विज़िट करना चाहिए। ये टेम्पल विज़िट करके दूर-दूर, जो दूर के टेम्पल्स होते हैं ना, वहाँ पर अगर ये विज़िट करते हैं ना, तो इनको लकीली या मैजिकली इनको वेल्थ गेन होता है, रिसोर्सेज। ऑल्सो इनका जो जैसे ये लक्ष्मी, मतलब इन ये अगर सिर्फ लक्ष्मी माता का पूजा भी कर ले ना, तो ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने वेल्थ को। इनको अपने आप को ना सही ढंग से सही चीज़ों के लिए चेंज ज़रूर करना चाहिए। एक मतलब जैसे ये है वैसे ही रुक के नहीं रहना चाहिए। इनको चेंजेस अपने ऊपर लाने चाहिए ज़रूरत के अनुसार। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे इनको अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। वो इनके वेल्थ में बहुत सपोर्ट करता है। अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? अब धन भाव कर्म भाव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इंसान के लिए ना इम्पॉर्टेंट, जो उनके लिए जो सबसे सिक्योरिटी जो उनको फील होती है ना, तब होती है जब उनका काम में उनको अथॉरिटी होता है, एप्रिसिएशंस मिलते हैं जब उनको, और इनको अच्छा लगता है जब इनको ना, और ये वो वैल्यू समझते हैं जब इनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, तब इनको रियल वैल्यू लाइफ में फील होता है, सिक्योरिटी फील होता है। जब ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं ना, सोसाइटी में कुछ दे सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए इनको जाना जा सकता है, इनको रिस्पेक्ट मिलता है, अथॉरिटी, तो फिर ही इनको सिक्योर्ड फील होता है और वो वैल्यूएबल चीज़ें ये फील कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं। ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, ये लेगेसी बना सकते हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो चली आ रही है, ठीक है, किसी ने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि अब वो एक तरह का लेगेसी बन चुका है, तो जो मतलब पूरी लोगों के लिए भी बाद में यूज़फुल रहता है, तो वो है ये। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया तो इसका क्या रिजल्ट होगा? अब ये फिर से उपच्य में गया है और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि धन भाव लाभ भाव से जुड़ गया। यानी अब जो भी रिसोर्सेज है, एक्यूमुलेशंस है, वैल्यूएबल्स है, अब इनसे आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे। मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि आप जैसे कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया, डाला, और आपको वहाँ से लाभ होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि वेल्थ जो है ना इंक्रीज होता है, टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है लाइफ में वैसे वैसे इंक्रीज होता है। इनको जो प्रॉफिट्स, जो वेल्थ, इनको एक्यूमुलेशन जो होते हैं वो सोशल नेटवर्क के थ्रू या बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर होते हैं। तो या तो बड़े बड़े नेटवर्क्स होंगे, सोशल नेटवर्क्स होंगे जिसके थ्रू इनको मिल रहा है, या तो वो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनके साथ क्या होता है कि ये अपने विद्याओं को, जैसे एबिलिटी का हाउस है तो अपनी विद्याओं को यूज़ करके ये सोचते हैं कि सोसाइटी, ये मतलब ये ऐसा क्या करे कि लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो, और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को मतलब खुद को यूज़ करते हैं ताकि ये कुछ हेल्पफुल दे सके, और उसके बदले में इनको रिसोर्सेज मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही अच्छा धनयोग होता है। और इवन सेकंड का लॉर्ड सेकंड हाउस में भी है तो वो भी धनयोग है। तो वैसे ही सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है तो वो भी एक तरह का बहुत ही अच्छा धनयोग माना जाता है। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है? अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि अब धन भाव व्यय भाव से जुड़ा हुआ है, पर अपने सिर्फ 11th है, तो ये ऐसा दिखाता है कि एक्सपेंस तो होंगे, और इसीलिए इनको कभी भी पैसा एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, इनको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी अच्छी जगह पे। ये जितना इन्वेस्ट करेंगे ना उससे इनको ग्रोथ मिलेगा उतना ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ पर ये है कि अगर इनका मतलब फ्रेंडली हाउस में नहीं है और अगर बैडली एफ्लिक्टेड है ना, तो ये होगा कि वो वेस्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डूब सकते हैं, ऐसे चांसेस भी होते हैं। या अपने ये बस एक्सपेंस अपने कंफर्ट में कर दे, अपने डिज़ायर को फुलफिल करने में एक्सपेंसेस कर दे, ये भी हो सकता है अगर यहाँ पे ये एफ्लिक्टेड है प्लैनेट। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर ये प्लैनेट अच्छा है, ठीक है, अच्छे से पोजिटेड है, फ्रेंडली हाउस में है, तो ये दिखाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो वो ग्रोथ देगा इनको, और उनको उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, इनको रोक के नहीं रखना चाहिए कभी भी। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इनको ना हमेशा डोनेट करो। ये इसलिए डोनेट करना चाहिए क्योंकि ये डोनेशन का हाउस है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर धन देते हो उतना ज़्यादा आपको धन रिसीव होता है। तो जिनके भी मतलब ये कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हो जहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12th जा रहा हो ना, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाए, कहीं दूर जाए,
या अगर नहीं भी जा सकते हैं तो अपने आसपास ही डोनेट ज़रूर करें। और अगर हो सके तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस में दूर जाए और वहाँ पर जाके डोनेशन ज़रूर देना चाहिए इनको, क्योंकि इनके ये जो काम है ना डोनेशन, ये कोई नॉर्मल सिर्फ ऐसे ही नहीं है। अगर ये कर देते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनके वेल्थ एक्यूमुलेशन में इनको मिलता है। और ऐसे भी इनको कोशिश करना चाहिए कि ये इन्वेस्ट ही करें पैसे, इनको फ़ायदा होगा इनके इन्वेस्टमेंट से। अगर ये जोड़ने की कोशिश करते हैं एक्यूमुलेट करने की तो वो इनके साथ हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए इनको इन्वेस्ट करना चाहिए और इनको डोनेशन ज़रूर देना चाहिए। अगर जैसे जैसे मैंने बोला ना एफ्लिक्टेड है, अगर बैडली प्लेस्ड है, तब भी ये रेमेडी है कि डोनेट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन होगा ना उतना ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो ये थे सेकंड हाउस लॉर्ड के रिजल्ट्स जब वो अलग अलग घर में होते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। और कुछ लोगों को डाउट होता है कि कैसे एफ्लिक्शंस पहचाना जा सके और ये देखा जा सके कि वो एनिमी हाउस में है या फ्रेंडली हाउस में, तो कैसे पहचान सकते हैं, एफ्लिक्शंस कैसे देख सकते हैं। तो ये मैं एक अलग वीडियो में ज़रूर बात करूँगी एफ्लिक्शंस के बारे में, जिससे हम समझेंगे कि कैसे कोई प्लैनेट एफ्लिक्टेड है या नहीं है, या कौन से कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा देगा या बुरा, इसके बारे में बात करेंगे।